हेलो स्टूडेंट, मैं कुंदन कुमार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल एकेडमी में। आज हम लोग बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री का टेस्ट नंबर 5 लेकर के आए हैं। ये टेस्ट में आपको कंप्लीट 60 क्वेश्चन डिस्कस की जाएगी। अगर अभी तक आप ये टेस्ट अटेंड नहीं किए हुए हैं तो पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, डिजिटल एकेडमी 108 पे। यहाँ से आप PDF पहले डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद आप खुद से अटेंड कीजिए और फिर आप खुद से अटेंड करने के बाद हमारे इस वीडियो पे आइए और इसका डिस्कशन देखिए। फिर आप अपना मैच कीजिए कि आपका कितना नंबर आ रहा है। तो चलिए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन वर्ड 2010 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 इज यूज्ड फॉर, यानी जब हम MX वर्ड 2010 में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 प्रेस करते हैं तो हमारे सामने कौन सा कमांड खुल करके आता है, हमारे सामने कौन सा ऑप्शन ओपन होकर के आता है। तो हमारे सामने ओपन होकर के आता है टू चूज प्रिंट कमांड। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी आपको यहाँ पे प्रिंट कमांड ओपन होकर के आ जाता है। ऐसे भी प्रिंट ओपन करने के लिए हम सिंपल भी कंट्रोल प्लस P प्रेस करते हैं तो हमारा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार हमारा जो सही होगा, जो कमांड ओपन होता है प्रिंट का होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है द ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड होल्डिंग द टेस्ट इज कॉल्ड, यानी टेस्ट को जो हम स्लाइड को होल्डिंग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं प्लेस होल्डर, उसे हम प्लेस होल्डर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे यह कह रहा है कि इन वर्ड विच शॉर्टकट की इज यूज टू एक्सेस द हेल्प ऑप्शन, यानी हेल्प ऑप्शन को ओपन करने के लिए आपको कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा F1, आपका ऑप्शन नंबर डी। F1 जो होगा वो कोई भी डिस्प्ले खुला हुआ रहता है तो प्रेजेंट में जो डिस्प्ले ओपन रहता है, प्रेजेंट डिस्प्ले का हेल्प का शॉर्टकट की होता है F1। आपको कहीं कहीं किसी सॉफ्टवेयर में वाट का सिंबल बना हुआ मिलेगा इस तरीके से लोगो के रूप में। तो ये जो होता है इसे हम हेल्प बटन कहते हैं और इसी का जो शॉर्टकट की होता है F1 होता है। F1 जो होता है करेंट डिस्प्ले का आपका हेल्प बटन होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये गलत है। F2 जो होता है वो रीनेम का शॉर्टकट की होता है, तो यहाँ पे गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज टू कॉपी टू टेस्ट फॉर्मेटिंग एंड द पेस्ट द सेम टेस्ट फॉर्मेटिंग, यानी कह रहा है कि इसमें से कौन सा शॉर्टकट की हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें देखिए हर ऑप्शन में दो शॉर्टकट की दिया हुआ है, दो ग्रुप में। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन को इस्तेमाल करके, कौन सा प्रोसेस को हम इस्तेमाल करके हम फॉर्मेटिंग के साथ टेस्ट को कॉपी कर सकते हैं। ये हमसे पूछा जा रहा है कि हम फॉर्मेटिंग के साथ टेस्ट को शॉर्टकट की के माध्यम से हम टेस्ट फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हैं, यानी कौन सा विकल्प के साथ। ऐसे तो हम जानते हैं कि चलिए हम यहाँ पे ओपन ही कर लेते हैं MX वर्ड को। MX वर्ड हमने ओपन किया। MX वर्ड ओपन होने के बाद हमें इसके लिए कुछ पैराग्राफ की जरूरत होगी, तो हम रैंड फंक्शन से हम कोई पैराग्राफ लेकर के आते हैं और यहाँ पे देखिए हम किसी भी एक पैराग्राफ के कुछ हिस्से पे हम फॉर्मेटिंग कर देते हैं। हम इस पे कुछ फॉर्मेटिंग किए हैं, तो ये हमसे कह रहा है कि कॉपी करने का जो शॉर्टकट की होता है वो क्या होता है। ये हमसे पूछा जा रहा है फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट की, जो फॉर्मेटिंग जो हम इस पे एडिटिंग किए हैं, इस एडिटिंग को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना है हमें। तो उसके लिए हमसे कहा जा रहा है, तो इसका सही आंसर जो होगा हम करके देख लेते हैं। सबसे पहले कि आपको जिसका फॉर्मेटिंग कॉपी करना होगा उसे आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C आपको प्रेस करना होगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C आप प्रेस कीजिएगा तो इसके थ्रू इसके फॉर्मेटिंग को कॉपी किया जाता है। अगर हम सिंपल कंट्रोल प्लस C प्रेस करते हैं तो टेस्ट के साथ एक कॉपी होता है, लेकिन हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपका C प्रेस किए तो क्या हो गया कि फॉर्मेटिंग कॉपी हो गया, और जहां हम अप्लाई करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी प्रेस करेंगे तो इसका फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगा।
न कि हमारा टेस्ट आया है। देखिए सिंपल हमारा सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग कॉपी हुआ है। तो इसका जो सही आंसर आपको होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी से हम फॉर्मेटिंग को कॉपी किए और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी से हम पेस्ट किए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम जूमिंग स्लाइड इन एमएक्स वर्ड, यानी एमएक्स वर्ड में हम अपने स्लाइड को मिनिमम कितना जूम कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है मिनिमम टू मैक्सिमम। तो इसका जो सही आंसर होगा एमएक्स वर्ड के लिए, अगर एमएक्स वर्ड है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मिनिमम जूमिंग हम 10% कर सकते हैं और मैक्सिमम 500% कर सकते हैं। यही अगर एक्सेल रहता, अगर एक्सेल रहता तो इसका जो हो जाता मिनिमम जूमिंग 10 ही होता, लेकिन मैक्सिमम जूमिंग आपका 400 हो जाता। ये बेसिक अंतर है जूमिंग को लेकर के एक्सेल और एमएक्स वर्ड में। मिनिमम सबका इक्वल होता है और मैक्सिमम सिर्फ आपका चेंज होता रहता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में हम चलते हैं तो कह रहा है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट प्रेजेंटेशन फ्रॉम करेंट स्लाइड इन पावर पॉइंट, यानी हमें क्या करना है कि आप किसी भी स्लाइड में हैं, मान लेते हैं आपके पास टोटल 10 स्लाइड है, एक से लेकर के आपके पास 10 स्लाइड है और इसमें से आप सपोज डेट 7 नंबर स्लाइड पे आप प्रेजेंट में हैं और आप चाहते हैं कि 7 नंबर स्लाइड से ही प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो, इसके पीछे का जो स्लाइड है वो प्ले ना हो, यहीं से आगे की ओर बढ़े। तो इसके लिए शॉर्टकट की जो होता है वो शिफ्ट प्लस F5 होता है। तो इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि हम प्रीवियस टेस्ट में हम क्वेश्चन पूछे थे कि आप किसी भी स्लाइड पे हो लेकिन आपका जो प्रेजेंटेशन हो 1 से स्टार्ट हो, प्रेजेंटेशन स्लाइड नंबर 1 से स्टार्ट हो, इसका लिए शॉर्टकट की आपसे पूछा गया था। तो उसका जो आंसर था सिंपल F5 था, उसका जो सिंपल आंसर था F5 था, यानी बिगिनिंग से आपको स्लाइड स्टार्ट करना है, बिगिनिंग से आपको स्लाइड शो स्टार्ट करना है। तो उसके लिए शॉर्टकट की जो होता है वो F5 होता है। और अगर आप क्या करना चाहते हैं कि करेंट स्लाइड से आप प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की जो होता है वो शिफ्ट प्लस F5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है इन एक्सेल विच कमांड इज यूज टू डिस्प्ले ओनली द करेंट डेट। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है ओनली, इससे ही चेंजिंग होता है बहुत सारा। इसमें आपके सामने जो ऑप्शन है इसमें एक से अधिक फार्मूला के साथ आप क्या कर सकते हैं, डेट ला सकते हैं, लेकिन ओनली डेट, ओनली करेंट डेट की बात की जा रही है, ओनली डेट की बात की जा रही है करेंट में जो है। तो कौन सा सही होगा? तो फर्स्ट जो है ये आप अगर आज का डेट अगर हम कहें तो आज जो डेट है 2 सितंबर है, यानी आज हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो 8/2/2024 को हम अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अगर हम चाहते हैं, रिकॉर्ड तो आज कर रहे हैं, फार्मूला आज अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा कोई प्रीवियस डेट आ जाए, जैसे कि हम चाहते हैं 15 अगस्त 2024 का हम डेट पुट करें किसी भी सेल में, तो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं? उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डेट का फार्मूला। इसमें हम लिखते हैं इक्वल डेट ब्रैकेट स्टार्ट और सबसे पहले ईयर्स लिखेंगे, जैसे कि हमको यहाँ पे लिखना है 2024 तो हम 2024 लिखेंगे, 2024 के बाद कॉमा देंगे, उसके बाद आपको मंथ लिखना होगा तो 8 लिखिए, उसके बाद कॉमा दीजिए और 15 लिखिए, इतने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके आप इंटर प्रेस कीजिएगा तो ये डेट आ जाएगा। हाँ, आपको फार्मूला इसी फॉर्मेट में इस्तेमाल करना है कि डेट ब्रैकेट स्टार्ट, पहले ईयर्स फिर मंथ फिर डेट, लेकिन जो रिजल्ट आएगा ये आएगा आपके सिस्टम के नीचे जो टास्क बार में आपको जो टाइम दिखा रहा है, यहाँ पर डेट जो दिखा रहा है इसके अनुसार आपको रिजल्ट आएगा। और टाइम के अनुसार तो टाइम है, नाउ में अगर आप कीजिएगा, टाइम अगर कीजिएगा तो करेंट में जो जितना बज रहा होगा वो प्रेजेंट का टाइम आपको दिखा देगा। नाउ अगर कीजिएगा तो नाउ में आपको डेट भी दिखाएगा और टाइम दोनों दिखाएगा, लेकिन अगर टुडे अप्लाई कीजिएगा तो जो आज का प्रेजेंट का डेट है, जैसे कि आज 2 सितंबर 2024 है, तो आज का ही डेट आपको दिखाएगा। क्लियर है? इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं तो विच शॉर्टकट की इज यूज टू मेक
आपको डुप्लीकेट ऑफ ए स्लाइड, यानी आपको किसी भी स्लाइड को डुप्लीकेट बनाना है। जैसे कि हम कोई भी स्लाइड है, हमारे पास एक स्लाइड है, इसमें कोई मैटर हम डाले हुए हैं, कोई पिक्चर हम डाले हुए हैं, और हम चाहते हैं कि यही स्लाइड सेम टू सेम बन जाए, यानी सेम टू सेम बनने का मतलब डुप्लीकेट ही होता है। तो आपको इस स्लाइड को पहले सेलेक्ट करना होगा। आपका जो डिस्प्ले होता है, मान लेते हैं सिस्टम का आपका डिस्प्ले है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका मेन स्लाइड होता है वर्क एरिया के रूप में, और ए साइड में, लेफ्ट साइड में आपको सारा स्लाइड का नंबरिंग दिया हुआ रहता है, स्लाइड शो होते रहता है। तो यहाँ पे आपको मान लेते हैं कि ये स्लाइड नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो स्लाइड नंबर 2 को आपको डुप्लीकेट बनाना है, तो आपको इस स्लाइड को यहीं पे सिलेक्ट करना होगा, न कि वर्क एरिया में। यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको Ctrl+D प्रेस कीजिएगा, तो आपका डुप्लीकेट स्लाइड बन जाएगा। क्लियर है? तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अगर आपको कहा जाए कि शॉर्टकट की से न्यू स्लाइड इंसर्ट करना है हमारे फाइल में, तो उसके लिए Ctrl+M होता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 जो कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग कीवर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज्ड टू इंसर्ट ए हाइपरलिंक इन MX वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी MX वर्ड डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए इसमें से कौन जो होगा सही आंसर होगा, किस शॉर्टकट की से हम हाइपरलिंक इंसर्ट करते हैं। तो हाइपरलिंक होता क्या है कि हम समझ लेते हैं। तो हाइपरलिंक एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसके थ्रू हम किसी भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पे हम किसी दूसरे फाइल को अटैच कर सकते हैं। वो फाइल आपके डेस्कटॉप से भी हो सकता है, वेब पेज में भी हो सकता है, यानी किसी फाइल को आप अटैच कर सकते हैं अपने हाइपरलिंक के रूप में किसी भी टेक्स्ट पे। क्लियर है? तो उसी का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+K होता है। इसके लिए आपको हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए पहले आपको क्या करना होगा कि आप जिस पे हाइपरलिंक बनाना चाहते हैं, जिस ऑब्जेक्ट पे, मान लेते हैं हम इस डॉक्यूमेंट पे बनाना चाहते हैं जो लिखा हुआ है टेक्स्ट, तो पहले इसे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको अगर मेनू के अनुसार चले तो इंसर्ट मेनू में आपको हाइपरलिंक का आपको विकल्प मिल जाएगा हाइपरलिंक के रूप में। लेकिन आपके पास अगर लेटेस्ट वर्जन है तो उसमें हाइपरलिंक की जगह पे लिंक लिखा हुआ रहता है, इसमें से हाइपर जो होता है वो हटा दिया गया है। वहां पे क्लिक करके भी आप हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो वहां से भी आप कर सकते हैं, या आप सेलेक्ट करने के बाद शॉर्टकट की भी इस्तेमाल कर सकते हैं Ctrl+K, तो आप हाइपरलिंक क्रिएट कर लीजिएगा। बस इसमें याद रखने वाली बात यह है कि आप जिस ऑब्जेक्ट पे, चाहे वो टेक्स्ट हो या पिक्चर हो या MP3 हो या वीडियो हो, जो भी हो, या चार्ट स्मार्ट कुछ जो भी हो, जिस पे आप हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हैं उसको पहले आपको सिलेक्ट करना होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर है। एक फार्मूला है, फार्मूला कह रहा है कि पहले हम क्या किए हैं कि A1 हमसे ये फार्मूला जो कह रहा है, ये फार्मूला यह है कि A1 एक सेल है, A1 सेल पे हम एक फार्मूला अप्लाई किए हुए हैं, B2+4 ये फार्मूला अप्लाई किए हैं, और फिर फार्मूला को हम कॉपी कर लिए, है ना। इफ सेल A1 इज कॉपी एंड पेस्ट D4, यानी हम A4 से इसे कॉपी करके D4 में हम पेस्ट कर दिए। तो D4 में जो फार्मूला पेस्ट होगा वो कौन सा फार्मूला पेस्ट होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हम प्रीवियस वीडियो में भी हम इस पे डिस्कस किए हैं, वो कौन होगा। इसमें सबसे मेन है आपको पोजीशन याद रखना। चलिए हम इसे करके अगर देखते हैं, तो करके देखें तो इसके लिए हमें एक्सेल ओपन करना होगा। ये हम एक्सेल ओपन किए और हमें क्या कह रहा है, थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं। देखिए A1 सेल पे फार्मूला अप्लाई करने के लिए कह रहा था, तो A1 सेल पे हम फार्मूला अप्लाई किए इक्वल B2 के बाद प्लस, उसके बाद 4 हमें कह रहा था, तो +4 किए, इंटर प्रेस किए, तो रिजल्ट के रूप में 4 ही आएगा, क्योंकि B2 पे कोई वैल्यू है नहीं तो ये 4 आएगा। अगर B2 पे कोई वैल्यू रहता, जैसे कि यहाँ पे भी हम 4 वैल्यू दे दिए तो 8 हो गया, लेकिन B2 पे वैल्यू ना होने के कारण इसका रिजल्ट क्या आएगा, 4 ही आएगा, क्योंकि B2 में कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या है कि फार्मूला कॉपी करना है। क्लियर है? तो फार्मूला को कॉपी करेंगे, इसे हम सिलेक्ट करेंगे, और हम यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, या हम शॉर्टकट की से ही कॉपी कर रहे हैं, Ctrl+C हमने प्रेस किया। उसके बाद हमको जाना है D4 में, तो D4 सेल नंबर यहाँ है, तो D4 को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करके Ctrl+V करेंगे, तो इसमें भी रिजल्ट आपका 4 ही आएगा। लेकिन फार्मूला जो अप्लाई हुआ E5+4 इक्वल E5+4 हमारा रिजल्ट के रूप में आया है।
तो यहाँ पे देखिए E5+4 जो है वो आपको ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये भी फार्मूला से ही रिलेटेड है, तो ये तो आप बिना एक्सेल में गए हुए भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि 8/4/2 -2/2 लिखा हुआ है, तो हम 8 में डिवाइड करेंगे 4 से तो 2 आएगा, तो 2/2 -2/2 ये दोनों बिल्कुल इक्वल हुआ, तो क्या होगा, रिजल्ट 0 होगा। या आपको एक स्टेप बढ़ाना है तो 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 - 1 = 0, आप यहाँ से भी कर सकते थे। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द रिजल्ट, जो एक्सेल में एक फार्मूला है फैक्ट नाम का, इसका रिजल्ट क्या होगा, तो इसका रिजल्ट 1 होगा, इस माइनस करके आता है, तो इसका रिजल्ट आपका ऑप्शन नंबर बी 1 होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चले, तो 13 हमसे क्या कह रहा है, तो 13 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर एट द टॉप ऑफ द वर्कशीट इन एक्सेल, एक्सेल के ऊपर यानी एक्सेल के वर्कशीट के ऊपर कौन सा एरिया होता है, तो वर्कशीट के ऊपर जो होता है वो फार्मूला बार आपको होता है। अगर आप एक्सेल ओपन किए हुए हैं तो देखिए एक्सेल के ऊपर जस्ट ऊपर क्या मिल रहा है, फार्मूला बार मिल रहा है। क्लियर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HDD। HDD का जो फुल फॉर्म होता है वो हमसे पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा हार्ड डिस्क डिवाइड। HTML का फुल फॉर्म हमसे पूछा जा रहा है, तो उसका जो सही आंसर होगा, उसका भी सही आंसर होगा फर्स्ट होगा। इसका आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज। उसके बाद HTTP का पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाईफाई का फुल फॉर्म पूछ रहा है, पूरा नाम पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, तो LCD का फुल फॉर्म हमसे पूछा जा रहा है, तो LCD का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो 14 है वो आपका एक्स्ट्रा लग गया है 41, इसे रेज कीजिए। कह रहा है कि रिफ्रेश करने का शॉर्टकट की, तो इसका रिफ्रेश करने का शॉर्टकट की F5 होता है। ये आप जब कोई भी फाइल खोले हुए रहिएगा या कोई भी लोकेशन पर अपने रहिएगा, वहाँ F5 प्रेस कीजिएगा तो रिफ्रेश होगा। अगर नहीं हो रहा है तो एक बार माउस की मदद से रिफ्रेश कीजिए, उसके बाद आप F5 की मदद से क्या कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर क्वेश्चन है कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में Ctrl+Z की मदद से क्या होता है, तो ये तो सारे लोग जानते हैं, अनडू होता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर होगा। रिसाइकिल बिन के बारे में पूछा जा रहा है, तो रिसाइकिल बिन कहाँ पाया जाता है। अगर आपको डिस्प्ले पर, डेस्कटॉप के डिस्प्ले पर दिखता तो है, लेकिन वहाँ वो रिसाइकिल बिन में नहीं होता है। किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर नीचे से आपको इस साइड का एरो देखने को मिले तो वो शॉर्टकट की होता है, लेकिन वहाँ वो प्रेजेंट होता नहीं है, ओरिजिनल वहाँ पे उसका लोकेशन नहीं होता, तो उसका लोकेशन होता है, कहाँ होता है कि हार्ड ड्राइव पर उसका लोकेशन होता है हाइपर रिसाइकिल बिन का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। 22 क्वेश्चन नंबर कर रहा है रन डायलॉग बॉक्स ओपन करने का शॉर्टकट की, तो विंडो की +R इसका शॉर्टकट की होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, तो फाइल या फोल्डर की साइज को पता करना है, हमारे कौन सा कितना साइज का हमारा फाइल या फोल्डर है, तो उसके लिए किस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले जिसका आपको साइज पता करना है उसे आप पहले सेलेक्ट कीजिएगा, और सेलेक्ट करने के बाद आप क्या कीजिएगा कि अपने माउस से राइट बटन प्रेस कीजिएगा, या राइट बटन अगर नहीं प्रेस कर सकते, अगर कीबोर्ड की मदद से करना है तो आपके कीबोर्ड में एक ऑप्शन बटन होता है जो आपके स्पेस बार जो होता है उसके बगल में अल्ट होता है, अल्ट के बगल में विंडो होता है, अब विंडो के बगल में जो आपका इस टाइप के एक की होगा उसे हम ऑप्शन बटन कहते हैं, वो भी क्लिक कर सकते हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद आप राइट बटन प्रेस कीजिएगा, उसमें सबसे नीचली ऑप्शन प्रॉपर्टीज होता है, प्रॉपर्टीज में जाइए, प्रॉपर्टी में आपको दिखा देगा कि फाइल कितना साइज पे किस लोकेशन पे है, सारा चीज उसमें बता देगा।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। स्टार्ट बटन किस बार में होता है? यानी स्टार्ट बटन आपके कंप्यूटर के सबसे निचले हिस्सा जो होता है टास्क बार, इस टास्क बार के सबसे लेफ्ट में जो आपको मिलता है इस पोजीशन पे, यहाँ पे आपको स्टार्ट बटन मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी फाइल को रीनेम करने के लिए शॉर्टकट की, तो इसका F2 होगा, किसी भी फाइल को रीनेम करने का शॉर्टकट की। विंडो के किस वर्जन में स्टार्ट बटन नहीं होता था? तो कह रहा है कि स्टार्ट बटन नहीं होता था, तो विंडो 8 में स्टार्ट बटन नहीं होता था, 7 में होता है, विस्टा में होता था, और इसके अलावा आपको 10 में भी होता है और 11 में भी होता है। विंडो 8 में आपको स्टार्ट बटन नहीं होता था। 28 नंबर क्वेश्चन, कॉपी कमांड द्वारा सेव की हुई फाइल ट्रांसफर टेम्पोररी रूप से कहाँ होता है? तो एक क्लिपबोर्ड में होता है। इस क्वेश्चन का क्या है कि कौन सा ऐसा मेमोरी है जो सीपीयू से सीधे पहुंच में नहीं होता है? तो डीवीडी जो होता है वो आपका अलग से लगता है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है सीपीयू के। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। सिस्टम का मेन सर्किट बोर्ड यूजर क्या है? तो मतलब मेन कौन होगा आपका सिस्टम का? तो वो होगा आपका मदरबोर्ड, क्योंकि मदरबोर्ड ही सारे डिवाइस को आपस में कनेक्ट करके रखता है, जोड़कर रखता है। फिल इन द ब्लैंक्स है आपको डैश मदरबोर्ड का भाग नहीं है, तो इसमें आपका मदरबोर्ड का भाग नहीं है आपका डीवीडी डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो कोलकाता में स्थापित किया गया था, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य कर रहे हो हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? यानी अस्थायी मेमोरी किसे कहते हैं? रैम को कहते हैं, और रोम को अस्थायी मेमोरी कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा अस्थायी, हमसे पूछा गया है, तो अस्थायी आपका रैम हो गया। बीट का पूरा नाम आपको पूछा जा रहा है, तो बीट का पूरा नाम क्या होता है आपका? इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, बाइनरी डिजिट। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू मैनुअल लाइन ब्रेक? लाइन ब्रेक का शॉर्टकट की आपसे पूछा जा रहा है, तो लाइन ब्रेक का शॉर्टकट की क्या होता है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो शॉर्टकट की होगा शिफ्ट प्लस इंटर होता है। जैसे कि आप एमएक्स वर्ड ओपन किए हुए हैं, तो जैसे कि हम एमएक्स वर्ड ओपन किए हैं, एमएक्स वर्ड में आपको लाइन ब्रेक करना है, लाइन ब्रेक करने के लिए आपका जो शॉर्टकट की है वो हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो शॉर्टकट की हमने बताया शिफ्ट प्लस इंटर होता है। तो हम अगर कहीं से लाइन ब्रेक करना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ से लाइन ब्रेक करना चाहते हैं, तो शिफ्ट के साथ अगर हम इंटर प्रेस किए तो देखिए लाइन को ब्रेक हो गया। पैराग्राफ चेंज नहीं होता है इसमें, याद रखिएगा। पैराग्राफ चेंज करने के लिए हम इंटर बटन का इस्तेमाल करते हैं, और लाइन ब्रेक करने के लिए हम शिफ्ट प्लस इंटर का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि विच लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट माइक्रो इन एक्सेल? एक्सेल में माइक्रो क्रिएट करने के लिए कौन सा लैंग्वेज का इस्तेमाल इसमें होता है? कंप्यूटर लैंग्वेज की बात हो रही है, तो कौन सा कंप्यूटर लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपको ए होगा, विजुअल बेस आपका जो लैंग्वेज है इसका इस्तेमाल किया जाता है माइक्रो रिकॉर्ड करने के लिए। इसमें पूछा जा रहा है इन टू इंटर टू करेंट डेट, अगर आप करेंट डेट इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसमें से कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल कीजिएगा? तो करेंट डेट यहाँ पे डालने के लिए आपका एक्सेल की बात की जा रही है। इस एक्सेल में करेंट डेट हम किस में डालें, किससे डालेंगे? तो आप ऑप्शन नंबर डी है, इससे हम करेंट डेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटर द करेंट टाइम, अगर जो आपका कंप्यूटर में जो टाइम हो रहा है वो टाइम को इंसर्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल किया जाएगा? तो इसके लिए शॉर्टकट की जाएगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ। इसमें से भी शॉर्टकट की ही पूछा जा रहा है कि टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है। जैसे कि हम अंडरलाइन करने के लिए एमएक्स वर्ड में पढ़े हैं कंट्रोल प्लस यू,
हम उसमें टोटली 3 तरीके का शॉर्टकट की देखे थे अंडरलाइन करने का। नॉर्मल अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस यू करेंगे, और डबल अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी फॉर डबल अंडरलाइन। और अगर आपको वर्ड बाय वर्ड अंडरलाइन करना है तो इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपको W। 3 तरीके का पढ़े थे, लेकिन इसमें हमसे क्या कह रहा है कि इसमें हम एक्सेल में आपको क्या करना है, अंडरलाइन का शॉर्टकट की आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कंट्रोल प्लस 4 अगर प्रेस कीजिएगा तो आपका जो होगा अंडरलाइन हो जाएगा। अगर हम एक्सेल में चले तो एक्सेल में आकर के हम देखते हैं कि कुछ भी हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख दिए हैं, कुछ भी हमने लिखा और इसे हमें क्या करना है कि अंडरलाइन करना है। तो अंडरलाइन करने का कंट्रोल प्लस हम 4 प्रेस करेंगे तो देखिए ये अंडरलाइन हो गया। अगर कहे बोल्ड करने का तो बोल्ड करने का कंट्रोल प्लस 2 होता है तो हमारा बोल्ड हो गया। एक होता है इटैलिक, तो इटैलिक के लिए होता है कंट्रोल प्लस 3 हम करेंगे तो इटैलिक हो गया। ये तीनों शॉर्टकट की होते हैं। तीनों ऑप्शन जो होता है आपको होम मेनू के फॉन्ट में ही मिल जाएगा। देखिए तीनों एक्टिव हो गया। क्लियर है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर यानी डी। नेक्स्ट है विच कमांड इज यूज टू क्लोज द विंडो ऑफ एक्सेल। एक्सेल का विंडो को ही क्लोज करना है तो आप अल्ट प्लस F4 प्रेस कर सकते हैं। किसी कोई भी विंडो को क्लोज करने के लिए जो आपके सामने ओपन है उसके लिए हम अल्ट प्लस F4 का ही इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है प्रेस डैश टू मेक टेक्स्ट बोल्ड इन एक्सेल। अभी हमने देखा कि कंट्रोल का साथ अगर हम 2 प्रेस करते हैं तो हमारा टेक्स्ट क्या हो जाता है, बोल्ड हो जाता है। 3 से इटैलिक हो जाता है, 4 से आपका अंडरलाइन हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। टू मिनिमाइज द करेंटली सिलेक्टेड विंडो प्रेस, यानी आप कोई भी विंडो ओपन किए हुए हैं उसे मिनिमाइज करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं, तो कंट्रोल के साथ F9। नेक्स्ट है आपका एक्सेल वर्ड वैल्यू टू फार्मूला। आप क्या कर रहे हैं कि एक्सेल में एक फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, वो फार्मूला है इक्वल 20 मल्टीप्लाई का ये सिंबल है, मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई 8। तो क्या रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आएगा आपको 400। If you press dash, the cell accept your typing as its content। अगर आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं और आपका ये जो टाइपिंग है इसको जो आपने टाइप किया है उसे कंटेंट के रूप में एक्सेप्ट कर ले, इसके लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए हम इंटर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। द डिफॉल्ट स्टाइल फॉर न्यू डाटा कीड इन ए न्यू वर्कशीट, यानी आपके पास कोई नया वर्कशीट है और जो स्टाइल होता है वो बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, तो ये स्टाइल जो होता है बाय डिफॉल्ट नॉर्मल होता है। अगर आप एक्सेल ओपन कर रखा है तो आपको जो स्टाइल देखना है सेल स्टाइल, तो देखिए सेल स्टाइल में हम आते हैं तो यहाँ से देखिए ये नॉर्मल है, ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि नॉर्मल होता है। क्लियर है? यह हमसे पूछा जा रहा है डिफॉल्ट स्टाइल क्या होता है किसी भी डाटा का, तो वो नॉर्मल स्टाइल होता है। ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ देयर द विल नॉट सिलेक्टेड ऑल द सेल इन ए डॉक्यूमेंट, यानी हम किस मेथड को इस्तेमाल करेंगे तो हम सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर, इसमें 3 ही ऑप्शन है और 3 नंबर ऑप्शन जो है सही है। क्लिक 3 टाइम्स विथ द राइट माउस बटन इन द स्प्रेडशीट। आप स्प्रेडशीट पे जाकर के राइट बटन को 3 बार क्लिक कीजिएगा तो इससे कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, बस ऑप्शन आपको 3 टाइम्स ओपन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। कहा जाता है कि हाउ वी कैन व्यू ए सेल कमांड। सेल में कोई भी कमेंट्स आप लगाए हुए हैं उसको देखने के लिए क्या करना होगा, पोजीशन द माउस पॉइंटर ओवर द सेल। हाँ, आपका सही आंसर है कि कोई भी सेल के ऊपरी हिस्सा में जाइएगा यहाँ पर, तो आपको क्या होगा कि उसमें जो लगा हुआ रहेगा कमेंट्स वो ओपन हो जाएगा, वो आपको दिखने लगेगा अगर किसी भी सेल में कमेंट्स लगा हुआ है तो।
तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आप नॉर्मली जो टेस्ट को तो लिखते हैं सेल को, आप जैसे कि A1 लिखते हैं, इसके अलावा और क्या लिखिएगा तो आपको सही रहेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा। इसे हम करके देखना चाहते हैं, तो आइए हम एक्सेल में चलते हैं। एक्सेल में आ गए और एक्सेल में आने के बाद यहाँ पहले से कुछ लगा हुआ है, चलिए हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं ये देखने के लिए। पहले तो हम इक्वल लिखेंगे। इक्वल लिखने के बाद कोई सेल को सिलेक्ट करने के लिए आपको किसी अदर शीट में जाइएगा, अदर शीट में, और किसी को सिलेक्ट कीजिएगा। तो देखिए फार्मूला बार में भी लिखा रहा है। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद अपने बैक में आइए, तो देखिए यहाँ पे आपको दे दिया कि आपको कौन सा दिया हुआ है। ये सेल के आगे ये आपको डैश दिया हुआ है। तो इस डैश से ही हम क्या करते हैं, समझ सकते हैं कि इसमें कौन सा हमारा एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये आपका एक्सेप्ट होगा A1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 49 नंबर क्वेश्चन। ऑन एन एक्सेल शीट द एक्टिव सेल इन इनसाइडेड, यानी आप एक्सेल ओपन किए हुए हैं। जैसे कि हमने क्या किया है कि नॉर्मली हम क्या किए हैं, कोई भी शीट या कोई भी हम एक्सेल ओपन किए हुए हैं, तो बाय डिफॉल्ट कैसे पता चलेगा कि हम कौन सा सेल हमारा एक्टिव है। तो ये सारे सेल में देखिए, ये सेल जो है इसमें क्या है कि डार्क बॉर्डर लगा हुआ है। बाकी में भी तो एक काल्पनिक होता है, इसे हम कहते हैं ये यूज के लिए हमारा सुविधा के लिए दिया जाता है, इसे हम ग्रेड लाइन कहते हैं। तो इसमें देखिए ये डार्क बॉर्डर है ना, डार्क बॉर्डर है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 49 का जो आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर बी नंबर हो जाएगा। ये डार्क विजिट बॉर्डर, यानी आपका क्या होगा कि जो आप सिलेक्ट किए हुए रहिएगा उसमें क्या होगा, डार्क बॉर्डर अप्लाई हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कोई भी फार्मूला अप्लाई करने के पहले आपको कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ता है। स्टार्ट में फार्मूला हम किसी से स्टार्ट करते हैं, तो इक्वल से करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। विच टाइप टू यूज, इसमें लोकेशन का क्वेश्चन आपका हो गया कि किस टाइप से हम क्या कह रहे हैं। विच टाइप टू यूज टू इंक्लूड, आपको पायो टेबल और चार्ट और हाइपरलिंक किस टेबल से आप, किस टैब से आप इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन के रूप में टैब भी हो सकता है और मेनू भी हो सकता है, दोनों में से कोई हो सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका सही आंसर। सेकंड है विच टैब टू यूज टू माइक्रो, माइक्रो हम किस टैब से यूज करते हैं। तो हमारा माइक्रो एक्सेल हो या एमएक्स वर्ड हो, हम व्यू से ही यूज करते हैं। और हमारा एक्सेल और वर्ड के लास्ट ऑप्शन होता है व्यू, लास्ट मेनू के लास्ट ऑप्शन होता है माइक्रो। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी। 53 में आते हैं। तो 53 में कह रहा है कि एंड नोट हम जो इस्तेमाल करते हैं एमएक्स वर्ड में वो किस मेनू से करते हैं। तो किस मेनू से करते हैं या किस टैब से करते हैं, तो रेफरेंस से करते हैं। आपको एंड नोट एक होता है और एक होता है फुट नोट। फुट नोट और एंड नोट में अंतर ये होता है कि मान लेते हैं आपके पास एक से अधिक पेज में आपके पास डॉक्यूमेंट है, मान लेते हैं 5 पेज में, और अगर आप 5 नंबर पेज पे आप फुट नोट लगाना चाहते हैं, 2 नंबर पेज पे अगर आप फुट नोट लगाना चाहते हैं, तो आपका ये जो फुट नोट होता है ये आपको इसी पेज के लास्ट में आप टेस्ट लिख सकते हैं, नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन आप अगर किसी भी लोकेशन पे आप अप्लाई कीजिएगा एंड नोट, मान सपोज इसी पेज नंबर पे हम कर रहे हैं 2 नंबर पेज पे, तो ये डॉक्यूमेंट के लास्ट में जाकर के आपको अप्लाई होगा। दोनों में अंतर ये है कि फुट नोट अगर रहेगा तो पेज के फुटर के पास लगेगा, यानी पेज के लास्ट में लगेगा, उसी पेज के करेंट पेज के लास्ट में। और अगर आपका एंड नोट रहेगा तो आप किसी पेज पे अप्लाई कीजिए, लेकिन आपका जो नोट्स लिखाएगा वो नोट्स आप लिख सकते हैं आप अपने डॉक्यूमेंट के लास्ट में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विच टाइप टू यूज टू चेक असेंबली, यानी आप चेक कहाँ से कर सकते हैं। तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये ऑप्शन होता कहाँ है, ये आप देखे होंगे, ये ऑप्शन आपको होता है रिव्यू में। अगर आप एक्सेल ओपन करें तो एक्सेल ओपन कीजिएगा, तो आप रिव्यू में जाइएगा, तो देखिए यहाँ पे आपको जो ऑप्शन है यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर डी। 55 नंबर क्वेश्चन, विच टाइप टू यूज टू बुकमार्क, बुकमार्क हम कहाँ से लगा सकते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो बुकमार्क हम लगा सकते हैं इंसर्ट से, इंसर्ट से हम बुकमार्क लगाते हैं। विच टाइप टू यूज लुकअप रेफरेंस, यानी लुकअप रेफरेंस जो है वो कहाँ से हमें मिलता है। तो इसमें से किस मेनू में हमारा
और लुकअप रेफरेंस होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा फार्मूला में होता है। विच स्टेप टू यूज टू इंसर्ट फंक्शन इन एक्सेल, एक्सेल में कोई भी फंक्शन यानी फार्मूला कहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं, बी नंबर यानी फार्मूला से। विच स्टेप टू यूज टू स्क्रीनशॉट आप कहाँ से ले सकते हैं, तो आप इंसर्ट से स्क्रीनशॉट लेते हैं। नेक्स्ट है और आज का आखिरी क्वेश्चन है, विच स्टेप टू यूज टू पेज नंबर, यानी पेज नंबर आप कहाँ से दीजिएगा एमएक्स वर्ड में। तो पेज नंबर आप जो देते हैं, आपको हेडर फुटर के साथ एक ऑप्शन होता है पेज नंबर का, तो पेज नंबर आप जो देते हैं वो भी आप इंसर्ट से देते हैं। सॉरी, आज का लास्ट क्वेश्चन नहीं है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका सी नंबर है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि आप ड्रॉप कैप किस मेनू से इस्तेमाल करते हैं, किस टैब से इस्तेमाल करते हैं ड्रॉप कैप। तो ड्रॉप कैप जो आप इस्तेमाल करते हैं वो भी इंसर्ट से ही करते हैं। ड्रॉप कैप हमेशा हमने बोला है कि एग्जामिनर की नज़र से बहुत ही इम्पोर्टेंट मेनू होता है, आप इसे जरूर कवर करके याद करके जाइएगा। इसका पोजीशन पूछता है तो पोजीशन 2 होता है ना, यानी 2 पोजीशन में हम अप्लाई कर सकते हैं। पोजीशन कहिए या टाइप कहिए, 2 प्रकार का होता है। इसमें मिनिमम लाइन पूछता है कितना ड्रॉप करता है, तो 1 में मैक्सिमम करता है 10 और बाई डिफॉल्ट होता है 3, है ना। 2 प्रकार का ड्रॉप कैप होता है, एक ड्रॉप पैड होता है और एक इन मार्जिन होता है। इसका 2 प्रकार, एक ड्रॉप पैड और एक इन मार्जिन। आज की वीडियो में इतना ही। हम सेट नंबर 5 हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका कितना नंबर आ रहा है, और अगर आप तैयारी नहीं कर पाए अच्छी तरीके से, तो इसके लिए हम क्या किए हैं कि हम क्वेश्चन के थ्रू ही बहुत सारा थ्योरी कवर किए हैं। उस जो प्लेलिस्ट है हमारे पास, एक वो आपका बिल्ट्रॉन MCQ करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। शॉर्टकट का भी हम जो प्लेलिस्ट है उसका भी हम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप वहां जा करके आप उसे रिवीजन कर सकते हैं और अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, और फिर आकर के भी टेस्ट दीजिएगा, तो आपको ज़रूर कुछ न कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर हमारा वीडियो आपके लिए यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।